धर्म, आस्था और मोक्ष की इस पावन यात्रा में आपका हृदय से स्वागत है। भारतीय सनातन परंपरा में समय के हर क्षण, हर मास का अपना एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। आज हम उस मास की महिमा का श्रवण करेंगे जिसका नाम सुनते ही स्वयं श्रीहरि विष्णु के मुख पर प्रसन्नता छा जाती है। ये कथा है स्कंद पुराण में वर्णित वैशाख मास महात्म्य की। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है और आध्यात्मिक व धार्मिक दृष्टि से इसका बहुत अधिक महत्व है। पुराणों के अनुसार ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि न वैशाख समो मासो, अर्थात वैशाख के समान कोई दूसरा महीना नहीं है। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इसी महीने में भगवान विष्णु के परशुराम अवतार और कूर्म अवतार हुए थे। इस महीने में वैशाख महात्म्य की कथा सुनने या पढ़ने का विधान है। जब तप और संयम के साथ इस महीने को बिताने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष मिलता है। कल्पना कीजिए, तीर्थों के मुकुटमणि पवित्र नैमिषारण्य वन की ये वो तपोभूमि है जहां 88,000 सिद्ध ऋषि मुनि ज्ञान और ध्यान की घोर तपस्या में लीन है। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज है। इसी पावन परिवेश में एक दिन परम ज्ञानी सूत जी महाराज का आगमन होता है। उनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज दमक रहा है। उन्हें देखते ही सभी ऋषि अपने अपने आसनों से उठ खड़े होते हैं और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। ऋषियों के मुखिया महर्षि शौनक जी अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाले सूर्य, कृपा करके हमें उस मास की महिमा बताएं जो चराचर जगत के स्वामी श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय हो। ऐसा कौन सा मास है जिसके व्रत, स्नान और दान से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के घोर पाप भी सूखे पत्तों की तरह भस्म हो जाते हैं। सूत जी ऋषियों की इस लोक कल्याणकारी जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराए और अत्यंत मधुर स्वर में बोले, हे मुनिवरों, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। ध्यान से सुने। सभी 12 महीनों में भगवान नारायण को सबसे अधिक प्रिय है वैशाख मास। इसे माधव मास भी कहा जाता है क्योंकि ये साक्षात भगवान माधव का ही स्वरूप है। जो पुण्य कठोर तपस्या और सैकड़ों यज्ञों से नहीं मिलता, वो वैशाख के महीने में मात्र छोटे छोटे नियमों के पालन से प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे ऋषियों, इस मास की महिमा का गुणगान तो स्वयं ब्रह्मा जी भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। मैं आपको वो परम रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ जो कभी देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश को सुनाई थी। एक बार चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश ने देवर्षि नारद से पूछा था, हे मुनिवर, श्रीहरि की प्रसन्नता का सबसे सरल और उत्तम मार्ग क्या है? तब देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा था, हे राजन, वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। वैशाख मास आते ही जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व शय्या त्याग देता है और किसी पवित्र नदी, सरोवर या अपने घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करता है और उसके पश्चात भगवान विष्णु की तुलसी दल से आराधना करता है, उसे घर बैठे ही राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। नारद जी ने आगे अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा, राजन, वैशाख के महीने में सूर्य देव का ताप अपने चरम पर होता है। उनकी किरणें अग्नि के समान धरती को तपाती हैं। जीव जंतु, मनुष्य और वनस्पतियां गर्मी से व्याकुल हो उठते हैं। इसीलिए इस मास में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति किसी चौराहे या मार्ग पर राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाता है, वो अपने पितरों को अनंत काल के लिए तृप्त कर देता है। उसके पितर स्वर्ग में बैठकर उसे आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति कड़ी धूप से बचने के लिए किसी जरूरतमंद को छाता, नंगे पैरों को जलने से बचाने के लिए जूते या चप्पल और हवा के लिए पंखे का दान करता है, उसके जीवन के सारे संताप माधव स्वयं हर लेते हैं। इस महीने में मिट्टी के घड़े में जल भरकर ऊपर फल और सत्तू रखकर किसी ब्राह्मण या निर्धन को दान करने से तीनों लोकों के दान का फल मिल जाता है। वैशाख मास में किए गए एक छोटे से जलदान का प्रभाव कितना विशाल हो सकता है, इसे सिद्ध करने के लिए देवर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को एक अत्यंत प्राचीन और हृदय को झकझोर देने वाली कथा सुनाई। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत के दुर्गम और भयानक जंगलों में एक व्याध यानी शिकारी रहता था। वो ऐसा शिकारी था जिसके नाम से ही जंगल के पशु पक्षी कांप उठते थे। वो अत्यंत क्रूर, निर्दयी, हिंसक और महापापी था।
उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी जीव पर दया नहीं की थी। न जाने कितने मूक पशुओं की उसने हत्या की थी, राहगीरों को लूटा था और निर्दोषों को सताया था। धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है और ईश्वर का नाम क्या है, ये उस शिकारी ने कभी नहीं सुना था। उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर था। एक बार की बात है, वैशाख का महीना अपनी पूरी रफ्तार पर था। जेठ की गर्म हवाएं लू बनकर जंगल में सनसना रही थीं। आसमान से मानो आग के गोले बरस रहे थे। नदियां और तालाब सूखने लगे थे। उसी समय शंख नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और महान मुनि अपनी तीर्थ यात्रा में उस जंगल से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था। चिलचिलाती धूप, भयानक गर्मी और दुर्गम रास्तों ने मुनि के शरीर की सारी ऊर्जा सोख ली। वे प्यास और थकान से बुरी तरह व्याकुल हो गए। उनके होंठ सूख कर पपड़ी बन गए, कंठ से आवाज निकलना बंद हो गई और वे चक्कर खाकर मूर्छित अवस्था में एक सूखे पेड़ के ठूंठ के नीचे गिर पड़े। उनके प्राण कंठ में आ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब वे कुछ ही पलों के मेहमान हैं। ठीक उसी क्षण वो क्रूर शिकारी अपने शिकार की तलाश में भटकता हुआ उसी स्थान पर आ पहुंचा। उसकी नजर उस तेजहीन और अचेत पड़े मुनि पर पड़ी और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस व्यक्ति के हाथों ने जीवन भर केवल खून बहाया था, जिस पत्थर दिल ने कभी किसी के आंसू नहीं देखे थे, आज उस मूर्छित संत को देखकर पहली बार उसके भीतर कहीं गहराई में छिपी हुई करुणा का एक झरना फूट पड़ा। शायद ये उसके किसी पूर्व जन्म का कोई संचित पुण्य था जो आज सही समय पर जाग उठा था। शिकारी अपना धनुष बाण फेंक कर मुनि की ओर दौड़ा। उसने देखा कि मुनि प्यास से तड़प रहे हैं। वो पागलों की तरह जंगल में जल खोजने लगा। काफी दूर उसे एक छोटा सा पहाड़ी झरना दिखाई दिया। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसीलिए उसने पलाश के चौड़े चौड़े पत्तों को जोड़कर एक बड़ा सा दोना बनाया और उसमें वो शीतल जल भरकर मुनि के पास ले आया। उसने अत्यंत कोमलता से मुनि के सिर को अपनी गोद में रखा और उनके सूखे होठों पर जल की कुछ बूंदें टपकाईं। जैसे ही वो शीतल जल मुनि के कंठ से नीचे उतरा, उनकी चेतना लौटने लगी। जब मुनि धीरे से आंखें खोलीं, तो शिकारी को लगा कि जैसे उसने तीनों लोकों की संपदा जीत ली हो। तेज धूप मुनि के चेहरे पर पड़ रही थी। ये देखकर शिकारी ने तुरंत पलाश और बरगद की बड़ी बड़ी हरी डालियां तोड़ी और उन्हें आपस में गूंथकर मुनि के ऊपर एक घना और छायादार मंडप बना दिया, ताकि उन्हें धूप की तपन न लगे। उसने अपने ही हाथों से मुनि को हवा की। थोड़ी देर में जब ऋषि शंख पूरी तरह स्वस्थ हुए और उठकर बैठे, तो उन्होंने अपने सामने एक खूंखार शिकारी को हाथ जोड़े खड़े देखा। मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ गए। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका रोम रोम उसे आशीर्वाद देने लगा। ऋषि शंख ने कहा, हे व्याध, तुम नहीं जानते कि तुमने आज क्या किया है। तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन वैशाख के इस परम पवित्र महीने में जब भगवान माधव दान की प्रतीक्षा करते हैं, तुमने एक मरते हुए व्यक्ति को जल दान और छाया दान के लिए छाया दान किया है। तुमने कोई साधारण पुण्य नहीं कमाया है। तुम्हारे जीवन भर के पापों का पहाड़ इस छोटे से निष्काम कर्म की अग्नि में जलकर भस्म होना शुरू हो गया है। ये सुनकर वो शिकारी फूट फूट कर रो पड़ा। वो मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मैं तो एक नीच पापी हूँ। मेरे हाथों पर अनगिनत जीवों का रक्त लगा है। मैंने कभी कोई सत्कार्य नहीं किया। कृपया करके मुझे अंधकार से बाहर निकालें और कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मेरे इन घोर पापों का पूर्ण रूप से प्रायश्चित हो सके। तब करुणा के सागर ऋषि शंख ने उसे उठाया और भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करने को कहा। मुनि ने उसे वैशाख मास के व्रत, स्नान और जल दान के सरल नियम विस्तार से समझाए। मुनि के वहां से जाने के बाद वो शिकारी पूरी तरह बदल गया। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। उसने अपनी कुटिया जला दी, अपने हथियार तोड़ दिए और जीवन भर के लिए हिंसा त्याग दी। अब वो प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व नदी में स्नान करता, भगवान नारायण का स्मरण करता और दिन भर जंगल से गुजरने वाले थके हारे राहगीरों को जल पिलाता और उनके विश्राम के लिए छाया की व्यवस्था करता। कई वर्षों तक इस नियम का कठोरता से पालन करते हुए वो शिकारी अब एक तपस्वी बन चुका था। अंततः एक दिन उस व्याध का अंतिम समय आ गया। चूंकि उसने अपने शुरुआती जीवन में भयानक पाप किए थे, इसीलिए उसकी मृत्यु के समय उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत अत्यंत भयानक रूप धारण करके हाथों में पाश लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही उस व्याध की आत्मा को बांधना चाहा, तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य प्रकाश फैला। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए पीताम्बर पहने भगवान विष्णु के पार्षद यानी विष्णुदूत एक अत्यंत सुंदर और दिव्य विमान लेकर वहां प्रकट हो गए।
विष्णु दूतों ने यमदूतों को ललकारते हुए सिंह गर्जना की, रुक जाओ, पीछे हट जाओ यमदूतों, इस आत्मा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम भाग में वैशाख मास में निष्काम भाव से जलदान, छायादान और भगवान माधव की अनन्य आराधना की है। माधव के नाम की अग्नि ने इसके सारे पूर्व पापों को जलाकर भस्म कर दिया है। अब ये पवित्र है और सीधे श्रीहरि के वैकुंठ धाम जाने का अधिकारी है। यमदूत नतमस्तक होकर वापस लौट गए और वो पूर्व का पापी शिकारी अब एक दिव्य और तेजोमय रूप धारण करके भगवान विष्णु के विमान में बैठकर सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गया। कथा के अंत में सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, यही है माधव मास की असीम महिमा। जो फल बड़े बड़े यज्ञों, भारी भरकम दानों और वर्षों की कठिन तपस्याओं से भी प्राप्त नहीं होता, वो फल वैशाख मास में मात्र एक प्यासे को जल पिलाने और भगवान माधव की इस कथा को सुनने या सुनाने मात्र से मिल जाता है। जो कोई भी प्राणी इस परम पावन वैशाख मास महात्म्य को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन की सभी भौतिक और आध्यात्मिक बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और अंत में उसे श्री हरि के चरण श्रेणियों में स्थान प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी अपने भीतर उस करुणा को जगाएं। इस पवित्र वैशाख मास में जलदान और अन्नदान का संकल्प लें और पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ एक स्वर में कहें, बोलिए श्री शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान की जय, परम पावन माधव मास की जय। हरि ओम तत्सत।